पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन में हिंसा को लेकर हुए नए खुलासे अब सामने आ रहे हैं। इस हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है तो बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन करने का भी तस्वीरें सामने आई हैं। जंगीपुर से टीएमसी के सांसद खलीलुर रहमान भी हिंसा के मामले में शक के घेरे में बताए जा रहे हैं। तो उधर बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बंगाल में हिंसा को रोकने के लिए डंडा चलाने की जरूरत है। मुर्शिदाबाद दंगों का बांग्लादेशी कनेक्शन, अब क्या होगा सरकार का एक्शन? मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन पर बवाल, ममता सरकार पर उठ रहे सवाल। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार लगातार राज्य के हालात का आकलन कर रही है और एजेंसियों से जानकारी ले रही है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की प्रारंभिक जांच से अवगत कराया गया है, जिसमें कथित बांग्लादेशी उपद्रवियों की संलिप्तता का संकेत मिलता है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की हिंसा में भूमिका की आशंका जताई गई है। वहीं अवैध तरीके से दाखिल हुए बांग्लादेशियों की वजह से कुछ परिवार मुर्शिदाबाद से मालदा को पलायन करने को मजबूर हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद के सुती, धुलियान और जंगीपुर इलाकों में हिंसा हुई थी। ये हिंसा संशोधित वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच 12 और 13 अप्रैल को हुई थी। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में हरगोविंद दास और चंदन दास की मौत हुई। इस हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 223 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा हजारों सोशल मीडिया प्रोफाइल ब्लॉक किए गए हैं। इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि जंगीपुर से टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान भी हिंसा के मामले में शक के घेरे में है। धुलियान में खलीलुर रहमान की नूर बीड़ी फैक्ट्री है। ज्यादातर उपद्रवी नूर बीड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। फैक्ट्री में 3 से 4 हजार मजदूर काम करते हैं। ये बांग्लादेशी हैं, पहले से ही अवैध तरीके से धुलियान में रह रहे हैं। खलीलुर रहमान अपनी गतिविधियां छिपाने के लिए कई मदरसे भी चलाता है। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा में घायल लोगों से मिलने पहुंचे बरहामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामजरगाजी घटना की चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं। सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। घायल होकर सोए हुए हैं लोग, मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। सरकार चुप्पी साधे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बीजेपी इस मामले में ममता सरकार पर लगातार हमलावर है और उसने राज्य में अव्यवस्था का आरोप लगाया है और कहा है कि राज्य में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। ममता बनर्जी इस समय भारत के अंदर अत्याचार की मूर्ति बन के सामने आई है। बंगाल की सरकार रक्षक बनने की बजाय भक्षक की भूमिका में। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसआईटी का गठन करे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि नियमों के मुताबिक आप पहले रजिस्ट्री सामने मेंशन करें, याचिकाएं लिस्ट की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।